दस कंठ कहो पने रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकै न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रक्षक कोई नहीं होता है। हजारों शंकर हरि और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी के बैरी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागौ तुम अभिमान। भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो और कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यप कही अगप्यत हितवाणी, भगति विवेक बिरत नहीं शानी। बोला बेहस महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही है, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर तो मुझे बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे शयदम शिखावनी मोही। उल्टा हुई है कै अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई, तू उपदेश देने को चला है। हनुमान जी ने कहा, उसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई है, तुझे मतभ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगे न हरौ मूढ़ि कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुन रावण बहुत क्रोधित होकर के बोला, इस मूर्ख के प्राण ही क्यों नहीं ले लेते हो। ये सुनकर राक्षस मारने को दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आ गए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र बल भाई। शीश नवा करके और बहुत विनय करके विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूत को मारना ठीक नहीं, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दे दीजिए। सबने कहा, यही सलाह ठीक है। सुनत बेहस बोला दस कंदर, अंग जंग करे पठियई बंदर। ये सुनकर रावण हंस करके कहने लगा, अच्छा, इस बानर के अंग भंग करके जाने देंगे। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाए। तेल बोरे पटवाद पुनि, पावक देव लगाए। मैं सबको समझा कर के कहता हूँ कि बंदर की प्रीत पूंछ पर अधिक होती है, अतः उसी को तेल में डुबा करके कपड़ा बांध करके आग लगा दो। पूछहीन बंदर ताहा जय है, तब सठ निज नाथ ले आए है। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिन्हिक प्रभुताई। ये बंदर पूछहीन होकर के वहाँ जाएगा, तब अपने स्वामी को ले आवेगा जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। वचन सुनत कापे मन मुझसे काना, वैसाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूल सोही रचना। यह वचन सुनकर के हनुमान जी मन में मुस्कुराए कि ज्ञात होता है सरस्वती जी ने सहायता की है। रावण के वचन सुन मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ किनक पिखेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे ही चरण करें बहु हासी। लंका में वस्त्र और घी और तेल नहीं रहा और हनुमान जी ने ये खेल किया कि पूंछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को लात मारते और हंसी करते हैं।
बाजे ढोल दे सब उतारी, नगरे फेरे पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमा करके पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देख हनुमान जी छोटे हो गए और कूद कर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। देख करके निशाचरों की स्त्रियां डर गईं। हर प्रेरित तियवूशल, चले मरुतु नंचास। अट्टाहस करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास कर गरजे और बढ़कर के आकाश से जा लगे।